स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से, यानी कि हम कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना चाहें, आमतौर पर कम्युनिकेशन से अगर हम रात लें सिंपल वे में तो हम कहते हैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों की बात सुनना, जानना। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इंफॉर्मेशन को अगर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करें, यानी कि वो डिवाइसेस यूज़ करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी हुई हों, तो उस तरीके से हम इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उस ट्रांसफ़र को, इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की आज के लिहाज से। तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को। तो कम्युनिकेशन को शॉर्टली मैं कॉम से रिप्रेजेंट करता हूं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि वो मेथड्स मेथड्स और इसके साथ साथ डिवाइसेस डिवाइसेस जो कि हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इस वो सारी की सारी आपस में जिस तरह से लिंक होती हैं डिवाइसेस, और उसके साथ साथ जिस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं, वो सारे का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। दोबारा से देखें कि वो मेथड्स और वो डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। तो जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। अब डाटा ट्रांसफ़र जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है, यानी कि हमारा डाटा जो है ये, अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली अरेंजमेंट करके लिखें कि डाटा जो है वो किस तरह का हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, और इसके साथ साथ साउंड फॉर्म में हो सकता है, और इसके साथ साथ वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो या एनिमेशन, और इसके साथ साथ ग्राफिक्स फॉर्म में हो सकता है, यानी कि डायग्राम्स वगैरह, या इसी तरह से पिक्चर्स वगैरह हो गई। तो या इसके अलावा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड जो है वो विजुअल हमारे पास जो डाटा होता है उनको उसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। तो इस फॉर्म में हमारे पास डाटा जो है वो हो सकता है। अब इस डाटा को हम मुख्तलिफ डिवाइसेस की मदद से मुख्तलिफ तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेलीग्राफी या टेलेक्स मशीन की मदद से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको, या इसके साथ साथ हम फैक्स मशीन की मदद से भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फैक्स। ठीक है, और अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड को हम टेलीफोन की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेलीफोन, और टेलीफोन के साथ साथ हम रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियो। और अगर हम बात करें यहाँ पे वीडियो की, तो वीडियो को हम टेलीविज़न की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेलीविज़न। और टेलीविज़न पे हम आम तौर पर सिर्फ आम प्रोग्राम्स ही नहीं देखते, बल्कि इसको हम टू वे कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो असल में एक टेलीविज़न ही होता है जो कि डाटा को टू वे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, यानी कि वीडियोस जो हैं हम देख रहे होते हैं इसकी मदद से। और अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। ग्राफिक्स को हम मोस्टली कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में लिंक करते हुए और ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा जो कि हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। अब इन डिवाइसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी कि एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक का डिस्टेंस, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये एक रूम से दूसरे रूम तक का भी हो सकता है, यानी कि रूम के साथ वाला रूम, या इसके साथ साथ ये जो है वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि सोलर सिस्टम में यानी कि हमारी स्पेस में मौजूद किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, जैसे कि हबल टेलीस्कोप है, या स्पेस में जाने वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो वहां से डाटा ट्रांसफर करते हैं अर्थ तक।
अब अगर हम कंप्यूटर के लिहाज से ही सिर्फ बात करें, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में जो मोस्टली कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, चाहे हम टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न या रेडियोस इस्तेमाल करें, तो वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो लाजमी कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है, और आम तौर पर हम सिर्फ कंप्यूटर की मदद से भी जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ग्राफिक्स वगैरह या ये सारे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जो है ये भी हम कंप्यूटर की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक का जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो अब इस प्रोसेस में, यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में, हमें मोस्टली तीन बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि इस कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि सेंडिंग डिवाइस, यानी कि जो डाटा भेज रही है उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। जारी बात है वो एक कंप्यूटर भी होगा, लेकिन कंप्यूटर के साथ मुंसलिक एक और भी छोटी सी डिवाइस होती है, तो उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। और जो दूसरा इस कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट है उसको हम कम्युनिकेशन, और स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन को मैं शॉर्टली COMM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो कम्युनिकेशन लिंक हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन लिंक, जिसको हम मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, मीडियम यानी कि जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है। और जो तीसरी चीज है, यानी कि तीसरा बेसिक कंपोनेंट जो है वो रिसीविंग डिवाइस है। रिसीविंग, अब यहाँ पे भी रिसीविंग डिवाइस में कंप्यूटर भी होगा और कंप्यूटर के साथ मुंसलिक एक ऐसी डिवाइस भी होगी जो प्रॉपरली डाटा को जो है वो रिसीव करके कंप्यूटर को प्रॉपर फॉर्म में डाटा मुंतकिल कर सके। तो देखते हैं ये सेंडिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन मीडियम और रिसीविंग डिवाइस जो है आपस में किस तरह से लिंक में होते हैं। तो आप यहाँ पे एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हैं, कंप्यूटर कॉम सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल ट्रांसफ़र करता है और एक डिवाइस को पहले ट्रांसफ़र करता है जिसको हम मॉडेम कहते हैं, और ये डिवाइस उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और ये एनालॉग सिग्नल फिर अगले मॉडेम तक पहुंचता है, और ये मॉडेम फिर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीविंग कंप्यूटर को ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंडिंग डिवाइस है वो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक कंप्यूटर जो डाटा को प्रोसेस करके शिफ्ट कर रहा है, दूसरा मॉडेम जो उसको मीडियम में प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्म में शिफ्ट कर रहा है। और जो रिसीविंग डिवाइस या रिसीविंग कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भी एक मॉडेम और एक कंप्यूटर पर मुश्तमिल है, जो कि सिग्नल को हासिल करके उसको वापस प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे रहा है। यहाँ पे दरमियान में जो है वो लिंक होगा, यानी कि मीडियम होगा। और मीडियम अब किस तरह का हो सकता है? तो हमारे पास तीन तरह के मीडियम हैं, जिनमें से हम यहाँ पे पहले दो तरह के मीडियम देखते हैं। कॉपर केबल्स हो सकती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, और कॉपर केबल्स को हम यूज़ करते हैं आमतौर पर टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी, यानी कि टेलीफोन में भी जो दरमियान का मीडियम होता है वो कॉपर केबल्स आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। और कॉपर केबल्स के साथ साथ हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें लाइट के ज़रिए से हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कम पावर लॉस होता है कॉपर केबल्स के मुकाबले में, फाइबर ऑप्टिक में कम पावर लॉस होता है, एनर्जी का लॉस कम होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे सिग्नल एट अ टाइम हम सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसफर स्पीड जो है वो भी तेज होती है। और ये दो मीडियम हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम
माइक्रोवेव्स के जरिए से डाटा को वायरलेस सिस्टम के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें एक बेस स्टेशन होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ग्राउंड टू ग्राउंड जो है वो ट्रांसफर कर रहा है डाटा को। इसके साथ साथ यही बेस स्टेशन सैटेलाइट को भी डाटा मुंतकिल करता है और सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन जो है फिर अगले पॉइंट तक ट्रांसफर होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस स्टेशन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है डाटा एक सैटेलाइट को जो स्पेस में मौजूद है, जो आगे फिर अर्थ को शिफ्ट कर रहा है दूसरे पॉइंट पे, यानी कि दूसरे बेस स्टेशन को डाटा शिफ्ट कर रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स।